हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लें की, ठीक है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है, ठीक है। और जो लोग शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दीजिए। बस यही छोटा सा काम आपको करना है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शतरंग शतिका कृति के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, देव, रसनीर या फिर चिंतामणि। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? है ना, पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में। तो वो क्या थी? वो प्रेम पथिक थी। क्या थी वो? प्रेम पथिक थी इनकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या नामक कहानी जो है उसके लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार की ये रचना है, कहानी है इनकी हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ठीक है, सर्वाधिक प्रमुख बोली पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रमुख बोली जो है वो है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद जो है वो किसकी कृति है? प्रगतिवाद की बात हो रही है तो प्रगतिवाद किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? ना, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो क्या हो जाएगा इसका? पोधन अन। पोधन अन हो जाएगा पवन का, पोधन अन। ठीक है, पोधन अन मतलब क्या हो जाएगा? अयादी संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अयादी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सुमित्रानंद पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर नागेंद्र हैं। सुमित्रानंद पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। गांधी जी की जीवनी जो है महात्मा गांधी के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो रामचंद्र वर्मा है। कौन है? तो रामचंद्र वर्मा है। अगर रामचंद्र गुड़चंद्र लिखा रहेगा तभी भी आंसर सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ना, तो नाभादास कृत जो भक्तमाल है उसकी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। किसके नाम से? नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो महाभोज किसका है? महाभोज किसका है? तो महाभोज है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी का है। किसका है? मन्नू भंडारी का है महाभोज। ठीक है, महाभोज आपका बंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। कह रहा है कि तरड़ी मतलब कि सूरज के ही संग के साथ तरल और तरंग में मतलब कि उसकी गति में तरड़ी डूबी थी। तरड़ी माने क्या होता है? तरड़ी माने नाव भी होता है और तरड़ी माने सूर भी होता है ना। क्या डूबी थी? नाव। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरड़ी आया है जिसका अर्थ क्या है? सूर है। यहाँ पर एक तरड़ी आया है जिसका अर्थ क्या है? नाव है ना। तो एक ही शब्द दो बार आए हैं, दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? अलग निकल रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, हरियाणवी और बांगरू बोली की बात हो रही है। तो ये किससे विकसित हुई है? ये पश्चिमोत्तर सौरसैनी अभ्रंश से विकसित हुई है। ये क्वेश्चन कल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली की नगरवधु, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैशाली की नगरवधु जो है नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो वैशाली की नगरवधु ये किसका उपन्यास है ये पूछ रहा है। ये है आचार्य
चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। मैंने कहा था मेरे कंटेंट की क्लास से देखिए, कंटेंट की क्लास है जो उपन्यास कहानी की पढ़ी है ना, ऑल विधाओं की मिल जाएंगी। ठीक है, मैं क्या बोलूँ अभी, आप लोगों से मैं कितने बार बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ कि मेरी कंटेंट की क्लास है। देखिए यहाँ पर देखिए कंठ गुलाब क्या लिखा है, कंठ गुलाब किसकी रचना है? कंठ गुलाब जो है ये किसकी रचना है? तो ये है मृदुला गर्ग की। किसकी है? मृदुला गर्ग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की जूही की कली का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये मुक्त छंद का उदाहरण है। जूही की कली किसका है? मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर को तजिदार्यो में प्रयुक्त छंद है ना। ये एक तो ये दोहा किसका है? ये दोहा है रसखान का। ठीक है, रसखान का ये दोहा है। और ये क्या है? सॉरी, रसखान का ये लिखी हुई ये लाइनें हैं। और ये किस छंद में है? ये है सवैया छंद में। किसमें है? सवैया है। अधिकतर रसखान ने क्या लिखा है? सवैया लिखा है। नेक्स्ट है कि भूषण का वास्तविक नाम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थावर का विलोम होगा। अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अस्थावर का जो विलोम है वो हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंथ की पहली रचना है। पंथ की पहली रचना क्या है? तो पहली रचना इनका गिरजे का घंटा है। क्या है? गिरजे का घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ प्रसाद और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो ये किसका है? पंथ प्रसाद और मैथिली शरण। तो ये निबंध है किसका? दिनकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? प्रेमचंद की सोजे वतन को। किसको किया गया था? सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है? तो अवनि। अवनि माने क्या होता है? धरती। ठीक है, अवनि माने धरती, नभ माने आकाश, गगन माने आकाश, नभ माने आकाश और अंबर माने भी आकाश होता है, लेकिन अवनि माने धरती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है वो किसका है? तो वो रामकुंवर वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। क्या पूछ रहा है? गिब धातु ना, और लोट लकार कह रहा है और प्रथम पुरुष कह रहा है, तो इसमें कौन सा रूप बनेगा? ये कह रहा है तो यहाँ पर पिबंतु बनेगा। क्या बनेगा? पिबंतु बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के जो सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं वो मुकुटधर पांडे हैं। कौन है? मुकुटधर पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी वो है श्रीराम शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रीराम शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1936 में। सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? लंदन में। उसके बाद कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी, है ना। 1935 में लंदन में हुई और उसके बाद 1936 में लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तपड़ा किसकी कृति है? सप्तपड़ा जो है ये महादेवी वर्मा की कृति है। किसकी है? महादेवी वर्मा की कृति है सप्तपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा जो है वो किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो आलसियों का कोड़ा है सदल मिश्र की रचना है। किसकी है? सदल मिश्र की रचना है आलसियों का कोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो यहाँ पर नैषिध चरितम को। किसको? नैषिध चरितम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक नगरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। नगरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी, मतलब कि ये कब हुई थी इसकी स्थापना? तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। तो प्रजा हितैषी जो नामक पत्र था उसके संपादक कौन थे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे प्रजा हितैषी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उद्धव शतक के लेखक हैं। तो उद्धव शतक किसके है? रत्नाकर का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रोति काव्य जीवितम कहकर वक्रोति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। तो वक्रोति को आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन से हैं? वो हैं कुंतक। ठीक है, कौन है? तो कुंतक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस रचना में कुटिनियों का वर्णन किया गया है? किस रचना में कुटिनियों का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है किसमें? ये किया गया है रत्नावली में। किसमें? रत्नावली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा युग के लेखक हैं। अंधा युग किसका है? तो ये अंधा युग किसका है ये पूछ रहा है। तो अंधा युग है धर्मवीर भारती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दलित साहित्य का चर्चित लेखक है। दलित साहित्य का जो चर्चित लेखक है वो कौन सा है? तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सारस। सारस क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नहीं पुल्लिंग पूछ रहा ना, सारस पुल्लिंग नहीं होगा। सरसों क्या हो जाएगा? सरसों। सरसों क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो कलाधर किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तो ये थे किसके भक्त? ये थे तुलसीदास, है ना। तो तुलसीदास किसके थे? अद्वैतवाद के थे। किसके थे? अद्वैतवाद के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। गोरखबानी जो पुस्तक है उसके संपादक कौन है? तो गोरखबानी के संपादक है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपअंबरा किसकी रचना है? रूपअंबरा किसकी रचना है? तो ये नेमिचंद जैन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कहकर कहा गया है? कविताओं को लक्ष्य कहकर के कर कहा गया है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला की। किसकी? निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है ये पूछ रहा है। तो स्त्रीलिंग जो नहीं है वो झुरमुट नहीं है। झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी के सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि कमायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध किसकी है? मलुक दास की रचना है। ठीक है, किसकी है? मलुक दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ठीक है, नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है तो वो है कडप्पा, क्योंकि ये सिद्ध साहित्य के हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य के हैं कडप्पा। नेक्स्ट है कि विज्ञान गीता के लेखक हैं। तो विज्ञान गीता के लेखक हैं केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप, है ना। तो बकरी विलाप किसकी है? भारतेंदु की है। अगर खाली बकरी पूछेगा तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, लेकिन खाली बकरी पूछेगा तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निबंध है। ठीक है, वो निबंध है और ये काव्य कृति है। इनका एक काव्य है बकरी विलाप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विलाप लगा, वहां पे खाली बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? तो ये किसकी है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में कहा गया है चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा? तो किसमें कहा गया है? शिव सिंह सरोज में कहा गया है। किसमें कहा गया है? शिव सिंह सरोज में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? ठीक है,
गिरिजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है? तो चांद का मुंह टेढ़ा ये इनकी नहीं है, ये किसकी है? तो ये मुक्ति बोध की है। ठीक है, ये मुक्ति बोध की है, मुक्ति बोध की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किसको? पंत जी को। ठीक है, तो इनको ज्ञानपीठ किस पे मिला था? चीताम्बरा पे मिला था। और लोकायतन पे क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, तो लोकायतन पे साहित्य अकादमी और चीताम्बरा पे ज्ञानपीठ। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो वो थे स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध जो है वो किसकी रचना है? ये पूछ रहा है आत्मबोध। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल को बीजोपन काल कहा। तो बीजोपन काल कहने वाले कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा। कौन है? तो भामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय का मधुभार काव्य रचना है। हृदय का मधुभार, तो ये शुक्ल जी की काव्य रचना है, हृदय का मधुभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान ये किसका है? तो श्याम नारायण पांडे का है। ठीक है, किसका है? श्याम नारायण पांडे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? काल्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कला परिच्छेद के रचनाकार हैं। तो कला परिच्छेद किसका है? दंडी का है। ठीक है, किसका है? दंडी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जवल में प्रयुक्त संधि है। उज्जवल में उत धन ज्वल हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। यहाँ पर विधि लिखा है संधि, क्या होगी? संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी, उतधन ज्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन पूछ रहा है, तो काव्य रसायन किसकी रचना है? देव की रचना है। देव की रचना है काव्य रसायन। जैसे कि गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला जो है ये कैसा शब्द है? ये पूछ रहा है। तो गड़बड़ घोटाला जो है वो देशज शब्द है, देशज शब्द है गड़बड़ घोटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास जो है वो किसकी आलोच्य कृति है? तो ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय जो है वो किसकी रचना है? तो मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शोकाकुल, शोकाकुल में समास है। शोकाकुल मतलब कि शोक में आकुल, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? काव्य अलंकार। क्या हो जाएगा? काव्य अलंकार हो जाएगा इनकी रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? ये पूछ रहा है। तो काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, या फिर आस्तीन का सांप, या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। तो कपटी मित्र का मतलब क्या हो जाता है? कपटी मित्र का मतलब हो जाता है आस्तीन का सांप, मतलब कि ऊपर से राम और अंदर से दुश्मन रहता है ना। अंदर से क्या रहता है? कहते हैं कि ऊपर से राम राम, अंदर से कसाई का काम, है ना। तो वो कसाई का काम अंदर से करता रहता है और ऊपर से प्यार दिखाता रहता है, ऐसा मित्र। नेक्स्ट है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है? ये पूछ रहा है। तो ये है प्रेमचंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो इनके कुरुक्षेत्र को, किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को कहा गया है आधुनिक युग की गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में से कौन सा कारक है ना। तो ये अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि ये दूर है मतलब कि अलग है। नेक्स्ट है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। तो मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर का है मानस का हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? ये पूछ रहा है। तो रत्न, मोती, नकल और बचपन। तो यहाँ पर क्या नहीं है? तो बचपन नहीं, सॉरी, बचपन तो है, नकल, नकल ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं।
विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक के लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? किस वर्ग के कवि हैं कौन? नागार्जुन। तो ये प्रयोगवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया, यशपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल ये एक आंचलिक उपन्यास है। मेरीगंज गांव की कथा पर यह आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? मतलब कि देखो इतना घुमा के पूछा है, मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध पूछ रहा है लेकिन कितना घुमाया है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती होती है नहीं। सबसे सटीक यही है, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है ना। विशेषण भी है और उपवाक्य भी है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। क्या पूछ रहा है? विशेषण उपवाक्य है ना, कि तुम भोपाल जाओ। मिस्र के साथ में तो ये लगा है, लेकिन ये होगा नहीं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। नहीं, इसमें देखो, इसमें मिस्र तो लगा है, ये की जो है ये मिस्र है, यहाँ पर मैं जो है ये मिस्र है, लेकिन यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बताई जा रही। ठीक है, यहाँ पर कोई विशेषण की विशेषता नहीं बताई जा रही और ना ही यहाँ पर कोई विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर बताई जा रही विशेषता क्या? ऐतिहासिक। लखनऊ कैसा नगर है? ऐतिहासिक नगर है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि देखना है कि विशेषता बताई जा रही है या फिर नहीं बताई जा रही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा, क्योंकि लखनऊ की विशेषता यहाँ बता दी गई है कि वो एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, वाक्य है कि युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है, और कह रहा है कि विकल्प इसमें क्या सही होगा? असंतोष का विकल्प क्या सही हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि निरंतर वृद्धि कर रहा है, कौन? अशिष्टता कर रही है, या भ्रष्टाचार का कर रहा है वृद्धि, या फिर दुराचार, या फिर राजनीति। तो वृद्धि दिनों दिन किसकी हो रही? भ्रष्टाचार की। क्या हो रही है? भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, है ना। ई प्रत्यय जो है वो किस शब्द में नहीं है? तेली, एली, है ना, तेली, तेधन, ली, है ना, तेधन, ई, माली, यहाँ पर चमेली, चमेली में नहीं है, यहाँ पर चमेली में ई प्रत्यय नहीं लगा है। नेक्स्ट है कि प्राचीन शब्द का विलोम है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन। क्या हो जाएगा? अर्वाचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप, शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ पर शुद्ध रूप पूछ रहा है। तद्यात्मक, 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 तो तथ्यात्मक, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तथ्यात्मक, तथ्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का कौन सा अर्थ जो है वो नहीं है, ये पूछ रहा है। तो शिव का अर्थ कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर चक्रपाणी, ये शिव का अर्थ नहीं है, क्योंकि चक्रपाणी विष्णु भगवान का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कारक के भेद हैं। ठीक है, कारक के भेद कितने हैं? तो कारक के भेद हैं 8 भेद है कारक के। नेक्स्ट है कि चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द है। चिंता एक क्या है? व्याधि है। क्या है? व्याधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अदृश्य शत्रु,
अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा आस्तीन का सांप, है ना, जो अभी अभी पढ़ के आए ऊपर। देखो कई तरह से एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कि अजान बहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? अजान बहु, तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। क्या हो? भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। नेक्स्ट है कि यण सिंधी, देखो लिखा, इतना मिस्टेक होता है प्रिंटिंग में। देखो यण सिंधी नहीं होगा, यण संधि होगा। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो ये स्वर संधि से है। किसका है? स्वर संधि से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास हो जाएगा, जय और पराजय। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जय और पराजय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग जो दिन है ये स्त्रीलिंग नहीं है। दिन क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं। तो शतक तो लगाना बनता ही है, और लगाना है तो भाई लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संवाद, संवाद में क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वर लगा है ना, तो अनुस्वर का क्या हो जाता है? सम, इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो सम उपसर्ग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जागृति, जागृति, इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, कौन सा प्रत्यय है? तो जागृति, जागृति, जागृत धन इति, इत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। ती नहीं होगा, ठीक है, ना तो इति होगा ना तो ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ठीक है, तो इसमें से संधि विच्छेद पूछ रहा है कि कौन सा सही है, जो संधि विच्छेद दिया है इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पर उपधन इंद्र उपेंद्र हो जाएगा, देवधन ईश देवेंद्र हो जाएगा, देवेश हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रधन उदय चंद्रोदय हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी ही क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बीती, आप बीती मतलब कि आप पर बीती, है ना, आप बीती मतलब कि आप पर बीती, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतित, पतित का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पतित का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है, तो पतित का क्या हो जाएगा? पापी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, पापी नहीं होगा, पतित, पतित को हो जाएगा अधोगामी। क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हौसला का विलोमार्थक शब्द है। हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो हौसला का क्या हो जाएगा? हताशा। हौसला माने हिम्मत, हताशा माने हिम्मत न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बांटा ना जा सके, जो बांटा ना जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुकाल का उपसर्ग होगा, दुकाल का उपसर्ग क्या हो जाएगा? दु उपसर्ग हो जाएगा। दुकाल का दु उपसर्ग हो जाएगा, दु धन काल, दुकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षत्रिय का प्रत्यय है। क्षत्रिय, 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 है ना, बोलो। तो क्षत्रिय का प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा, छा धन ई, क्या हो जाएगा? छा धन ई बराबर क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जन का संधि विच्छेद होगा, तो निह धन जन हो जाएगा, विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि साधु धन इति में साधु साधु धन इति में संधि होने पर बनता है। तो साधु धन इति का जब संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो उसका क्या बनेगा? ये पूछ रहा है, तो यहाँ बनेगा संधिवती। क्या बनेगा? संधिवती बनेगा, संधिवती बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होता है? द्विवचन का रूप क्या होता है? विधिलिंग द्विवचन का रूप क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रियात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रियात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संबोधन और प्रथमा व्यक्ति के किस वचन में अंतर होता है? संबोधन और प्रथमा व्यक्ति के किस वचन में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 था ना, तो ये पूछ रहा है विधिलिंग प्रथम मध्यम पूछ रहा है ना, तो मध्यम पूछेगा तो ये हो जाएगा ब्रियातम। क्या हो जाएगा?
तम हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबोधन और प्रथमा व्यक्ति के किस वचन में अंतर होता है? तो इसमें किसमें अंतर होता है? इसमें अंतर होता है एक वचन में। किसमें अंतर हो जाएगा? इसमें एक वचन में, हाँ, एक वचन में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? ठीक है, चुर धातु के संबंध में क्या सही है? तो चुर धातु के से स्वार्थ से ऋण होता है। स्वार्थ से क्या होता है? ऋण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपक के कितने भेद हैं? रूपक के कितने भेद हैं? रूपक के 10 भेद हैं, ठीक है, 10 भेद हैं रूपक के। नेक्स्ट है कि क्रिया आकर्मक होती है जब गलत विकल्प चुनिए, है ना। तो कह रहा है कि क्रिया आकर्मक होती है, वो विकल्प क्या करना है? चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब कर्म शब्दों से लिखा ना हो तब क्रिया आकर्मक क्या होती है? गलत होती है। नेक्स्ट है कि यथामति शब्द में कौन सा समास है? यथामति में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है यथामति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कर्म के उक्त होने पर कर्ता कौन सी विभक्ति होगी? कर्ता की कौन सी विभक्ति होगी? कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है? अकारांत में पूछ रहा है, तो अकारांत में क्या हो जाएगा? प्रथमई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथमई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, तो किसमें अवश्य होती है संधि? तो संधि अवश्य इन सभी में होती है। एक पद में भी होती है, धातु उपसर्ग में भी संधि होती है, समास में भी संधि होती है, उपयुक्त सभी में हो जाएगी। ठीक, किसमें हो जाएगी? उपयुक्त सभी में संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? ठीक है, तो कितने निश्वास हैं? 4 निश्वास हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 17 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान दिवस्ते भारान्य सन्नयी। तो यहाँ पर भारान्य सन्नयी ज्ञायते काल वेगा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ये उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो ये शिवराज विजय से संबंधित है, शिवराज विजय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीतोड़म शब्द में क्या समास है? ठीक है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो कर्ता एवं कर्म में दोनों में सृष्टि विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि चैनल से जुड़ने में कोई भी खर्चा नहीं लगना है। और आप लोगों को चैनल से जुड़ने के बाद मेरी कंटेंट की क्लासें जरूर देख लेनी है। कंटेंट की क्लासों के साथ साथ मैंने व्याख्यात्मक प्रैक्टिस भी कराई है, वो देखिए, बहुत ही हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को अगर PDF की जरूरत है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, बस आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का प्यार है, आप लोग जो करेंगे वही अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।